नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी प्रश्न का हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको दो काम करना है। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपको प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि प्रश्न के अंदर कितने पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि ये जो गुप्त साम्राज्य है इसका पतन कैसे हुआ, पतन का क्या कारण है, कारण बताना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन के अंदर अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका पतन, उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका कारण और चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका प्रकाश। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। अब दोस्तों इस प्रश्न का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी प्रश्न का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस प्रश्न का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, इस प्रश्न का पहला हेडिंग दोस्तों हमारा भूमिका हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। अब दोस्तों भूमिका के अंदर उत्तर में क्या लिखेंगे, तो भूमिका के अंदर दोस्तों हम लोग उत्तर में इस पूरे प्रश्न का भूमिका लिखेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरा हेडिंग लिखेंगे। तो दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, तो दूसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग गुप्त साम्राज्य का परिचय लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य कौन है, गुप्त साम्राज्य क्या है और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग गुप्त साम्राज्य के परिचय में लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का दूसरा हेडिंग हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का परिचय। यहाँ पे गुप्त साम्राज्य लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग परिचय हेडिंग नहीं देंगे, यहाँ पे बस गुप्त साम्राज्य लिखेंगे और गुप्त साम्राज्य के अंदर हम लोग परिचय लिखेंगे। यानी कि आपको जो हेडिंग में यहाँ पे जैसे यहाँ पे परिचय आपको नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखना है आपको गुप्त साम्राज्य का परिचय। यहाँ पे परिचय आपको नहीं लिखना है, लेकिन बस आपको गुप्त परिचय के अंदर परिचय देना है। यानी कि ये जो गुप्त साम्राज्य आप लिखे हैं हेडिंग, इसके अंदर आपको गुप्त साम्राज्य का परिचय देना है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग में आपको परिचय यहाँ इस तरीके से नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको केवल गुप्त साम्राज्य यहाँ पे लिखना है और इसके अंदर इसका परिचय लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य की भूमिका लिख लिया, उसके बाद गुप्त साम्राज्य का परिचय हो गया। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, क्योंकि यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का तीसरा हेडिंग गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारण है, उन प्रमुख कारणों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे हेडिंग के अंदर हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे इसका पतन कैसे हुआ। तो पहला इसका कारण क्या है, पतन का पहला कारण क्या है, तो पहला कारण दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनैतिक कारण। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनैतिक कारण, ये हो जाएगा इसका पहला हेडिंग, तीसरे हेडिंग के अंदर पहला हेडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला कारण हो गया इसका राजनीतिक कारण, दूसरा कारण हम लोग लिखेंगे इसका आर्थिक कारण। दूसरा कारण है क्या है, दूसरा कारण है इसका आर्थिक कारण। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा कारण क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण में पहला कारण हो गया राजनीतिक कारण, दूसरा कारण हो गया आर्थिक कारण। अब तीसरा लिखेंगे दोस्तों सामाजिक कारण, यहाँ पे हो जाएगा आपका सामाजिक कारण। ये हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट, तीसरा हेडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और चौथे पॉइंट के अंदर हम लोग गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण में इसका चौथा कारण लिखेंगे कि चौथा कारण क्या है। तो चौथा कारण दोस्तों लिखेंगे सैन्य कारण, यानी कि सैनिक कारण। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा चौथा हेडिंग सैन्य कारण, यानी सैनिकों का कारण। क्योंकि किसी भी राज्य के या किसी भी साम्राज्य के पतन में सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस राजा के पास ज़्यादा सैनिक होता है उसका राज्य शक्तिशाली होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग पाँचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पे पाँचवा हेडिंग लिखेंगे हम लोग धार्मिक कारण। यहाँ पे दोस्तों अगला कारण हो जाएगा धार्मिक कारण। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगला हेडिंग देंगे, छठा पॉइंट देंगे और छठे पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे धार्मिक कारण हो गया। अब दोस्तों अगला हम लोग लिखेंगे विदेशी आक्रमण, यानी कि अगर कोई विदेशी आक्रमण हुआ हो उस वजह से भी किसी साम्राज्य का विनाश होता है, किसी साम्राज्य का पतन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे
विदेशी आक्रमण, यानी कि अगर कोई विदेशी आक्रमण करता है तो उसकी वजह से भी साम्राज्य का पतन होता है। हम लोगों ने तीसरे हेडिंग के अंदर गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण वाले हेडिंग में हम लोगों ने पॉइंट के अंदर हम लोग 6 पॉइंट लिख लिए। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण, धार्मिक कारण और विदेशी आक्रमण। इस तरीके से 6 पॉइंट लिख लिए। अब दोस्तों हम लोग 3 हेडिंग लिख लिए कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे होता है, कारण क्या है। अब दोस्तों अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथे हेडिंग दोस्तों हम लोग लिख देंगे यहाँ पे निष्कर्ष। यहाँ पे हम लोग इसका निष्कर्ष निकाल देंगे कि इस पूरे प्रश्न का क्या निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए, यानी कि आपको जो है गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसका कारण बताना है। तो हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण नोट कर लिए हैं। यहाँ पे 6 कारण हम लोग लिख दिए हैं। तो प्रश्न के अंदर आप कोई पॉइंट नहीं बचा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न के अंदर अब कोई पॉइंट नहीं बचा है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख देंगे। यहाँ पर निष्कर्ष लिख देंगे और इस पूरे प्रश्न का क्या निष्कर्ष निकलता है इसके अंदर 4 से 5 लाइन लिख देंगे। तो हमारे प्रश्न का जो हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न का अगर हेडिंग बनाना है तो आपको प्रश्नों को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। उसके बाद से इसके अंदर कौन कौन पॉइंट दिए हुए हैं उसको भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी प्रश्न का हेडिंग बना लेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।